हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम बेस्ट ऑफ आईडी सीरीज के अंदर एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है, टू आयरन सॉलिड डिस्क है हमारी और उनकी जो थिकनेस है वो उन्होंने बोला है कि वो नेग्लिजिबल थिकनेस है और उनकी रेडियस गिवन है अलग अलग, ये R1 और R2। वो हमसे ये पूछ रहा है कि उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी I1 I2 गिवन है दोनों के दोनों, और इन दोनों का रेशो, द रेशो ऑफ I1 और I2 वो हमसे पूछ रहा है। और उसने हमसे दोनों रेडियस जो हमारे दो की दो डिस्क है ना, उन दोनों की रेडियस का भी रेशो मतलब रिलेशन गिवन है हमें, दैट इज R2 इक्वल्स टू हो गया हमारा 2R1। ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और उसने एक और चीज हमें दी है क्वेश्चन के अंदर कि I1 I2 का जब हम रेशो फाइंड आउट करते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दोनों डिस्क का, तो वो आता है 1/x। और हमसे पूछा है कि ये बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसका एक क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या होगा। सबसे पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो पूछा गया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता क्या है। अब रेशो वाले क्वेश्चन के अंदर एक बेनिफिट होता है कि रेशो वाले क्वेश्चन के अंदर हमें केवल ये देखना है कि आई जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, न कि ये देखना होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, वो हमारा डिपेंड करता है एम आर स्क्वायर पर। इस चीज पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नंबर क्या होगा डिस्क के लिए क्या होगा, या इसकी जगह कोई स्फीयर वगैरह दिया हुआ होता है कि उसके लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, दैट डजंट मैटर। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर या कोई भी क्वेश्चन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेशो के लिए आता है वहां पर वो चीज मायने नहीं रखती है। हमें केवल याद रखना है कि आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम आर स्क्वायर के। अब यहाँ पर देखो रेडियस तो उसने गिवन है स्टार्टिंग में कि R2 और R1 के बीच में रिलेशन क्या है। मास का रिलेशन उसने पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, बट उसने बोला थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल है। तो हम थिकनेस को ऐसा कर सकते हैं कि हटा सकते हैं क्वेश्चन के अंदर से, बट मास का रेशो हमें तब भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मास ही देखता हूँ कि मास क्या होता है, तब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इस तरफ मैं इसको मास देखता हूँ। तो मास जो होता है वो होता है बेसिकली मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब चूंकि मटेरियल जो है दोनों ही डिस्क का सेम है, तो मास केवल किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, मास हमारा डिपेंड कर रहा है केवल और केवल वॉल्यूम पर। अब वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होता है इस तरह के ऑब्जेक्ट्स का, वो होता है हमारा एरिया इनटू उसकी थिकनेस। अब वो ये बोल रहा है कि दोनों ही डिस्क की जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, दैट मींस हम थिकनेस को हटा सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब डिस्क किस तरह की है हमारी, ये सर्कुलर डिस्क है, तो सर्कुलर डिस्क का जो एरिया होता है वो क्या होता है, दैट मींस मास प्रोपोर्शनल है, एरिया क्या होगा पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर जो कि है आर स्क्वायर। अब पाई भी एक कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मास जो है इस क्वेश्चन के केस में डिपेंड करने वाला है रेडियस के स्क्वायर पर। किस चीज पर डिपेंड करने वाला है, रेडियस के स्क्वायर पर। दैट मींस जहां पर हमें मास दिया हुआ है फॉर्मूले में, वहां पर मैं क्या कर सकता हूं, वहां पर मैं रिप्लेस कर सकता हूं रेडियस का स्क्वायर। तो वही मैं करूंगा अभी। अब आई जो है हमारे नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये हो चुका है R⁴ पर डिपेंड। क्यों हो चुका है, क्योंकि देखो मास जो होता है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम और डेंसिटी पर। अब दोनों डिस्क के लिए जो है दोनों की दोनों आयरन की है, तो डेंसिटी सेम हो जाएगी, तो इसको हमने हटा दिया क्योंकि ये कांस्टेंट होगी दोनों केसेस के लिए। तो हमने देखा मास केवल केवल वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। अब वॉल्यूम भी हमने फर्दर डिवाइड किया किन किस चीज में, एरिया में और थिकनेस में, क्योंकि डिस्क का जो वॉल्यूम होता है वो ये होता है कि डिस्क का एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसकी थिकनेस। अब वो ये बोला है कि थिकनेस भी जो है हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं दोनों की, तो हमने इसको भी हटा दिया। तो इसका मतलब है मास जो है वो एरिया पर डिपेंड करने लगा। अब एरिया क्या होता है सर्कुलर डिस्क का, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब पाई चूंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए हमने ये भी हटा दिया। तो मास जो है बेसिकली किस चीज के बदलने पर बदल रहा है, आर स्क्वायर के बदलने पर, रेडियस के बदलने पर वो बदलेगा। तो मैं यहाँ m की प्लेस पर आर स्क्वायर रख सकता हूँ, फिर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा R⁴। अभी क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है। उसने हमसे पूछा है कि I1 रेशो I2, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा R1 रेशो R2 और होल टू द पावर 4। अब R1 की वैल्यू तो R1 ही रहने दो। अब R2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर R2 दिया हुआ है उसने 2R1, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी और ये हो गया इसकी पावर 4। इधर हुआ हमारा I1 रेशो I2। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है। R1 से R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1/2 और उसकी पावर 4। अब ये क्या बचा आगे, आगे ये बचा I1 डिवाइड बाई I2 इक्वल्स टू 1/4, मतलब 1/2 की पावर 4, दैट मीन्स 1/16।
और ये तो आया हमारे अकॉर्डिंग जो हमने सॉल्यूशन किया है, बट क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि इनका रेशियो है 1/x। तो अगर हम अपने आंसर की कंपैरिजन इनके आंसर से करते हैं तो सिंपली हमें एक चीज पता चल रही है कि x की जगह पर कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 16 होनी चाहिए थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 16। इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको भी दबा करके रखिए, और डेली हम जो है एक वीडियो एक क्वेश्चन की जो है अपलोड करते हैं बेस्ट ऑफ आईआईटी, जो भी हमारे पीवाईक्यू आए हुए हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक और नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। ध्यान रखिए अपना। टाटा, बाय बाय।